जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर डीवी का लास्ट डेट कब है, फर्स्ट काउंसलिंग का, और फाइनल एडमिशन जो है वो कब तक लेना ज़रूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, फीस पेमेंट कब तक जमा होगी, हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार मैसेज और कॉल्स आ रही हैं कि सर फाइनल एडमिशन कब तक कराना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का लास्ट डेट कब तक है। मान लीजिए आप लास्ट डेट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, तो क्या आप सेकंड राउंड में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग का लास्ट डेट की बात पूछ रहे हैं कि कब तक है, तो ये आप सभी का 17 लास्ट डेट है। 17 तक आपको कॉलेज अलाउट हुआ है, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए हैं या नहीं कराया है, तो आपका जो सीट था, जो कॉलेज आपको अलाउट हुआ था, वो वैकेंट कर दिया जाएगा और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बाकी आप किसी भी राउंड में जो है जाकर के एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये जो सीट होगी वो आपकी 17 तारीख तक ही वैलिड है। उसके बाद आपका जो है जो सीट आपको अलाउट हुई है उसको वैकेंट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट राउंड के लिए उसको ओपन कर दिया जाएगा। क्लियर आप सभी का डाउट? तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब तक है? 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शाम 5:30 बजे तक है। उसके बाद आपका कोई भी वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है। डाउट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट की। यहाँ पर जितने भी छात्र छात्राओं ने प्रोविजनली एडमिशन, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट अभी कंफ्यूज हैं कि सर प्रोविजनल एडमिशन होता क्या है। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप जैसे कॉलेज चॉइस करेंगे फर्स्ट राउंड में, जिन भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वही आपका प्रोविजनल एडमिशन होता है। प्रोविजनल एडमिशन का मतलब ये है कि आपका सीट कंफर्म हो गया, यानी कि आपने एडमिशन करा लिया तो एक सीट आपका कंफर्म हो गया है कि आपको वो सीट मिल चुका है। ये कंफर्म कराने के लिए एक एडमिशन होता है, प्रोविजनली एडमिशन। क्योंकि फिर क्या होगा कि उस सीट पे जो है उसको वैकेंट नहीं किया जाएगा, वो फिल कर दी जाएगी कि सीट जो है फुल हो चुकी है। तो इस चीज़ का आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से जितने भी कैंडिडेट ने, छात्र छात्राओं ने एडमिशन करा लिया है, भले ही उनको अपना फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, अब जिनका प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है उनको मैं बोल चुका हूँ कि वो केवल और केवल कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फाइनल एडमिशन के लिए वो कब तक जाएंगे? देखिए, मान के चलिए आपको कॉलेज जो है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिला है और आप कॉलेज ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो तब तक आप फाइनल एडमिशन के लिए मत जाइएगा। मैं आप सभी को यहीं बोलूँगा। लेकिन जिन कैंडिडेट को अपनी फर्स्ट चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल गया है, उनको कोई भी कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं कराना है, वो कैंडिडेट कब तक कॉलेज जा सकते हैं फाइनली? देखिए, आप सब, क्योंकि आप सभी को जो भी कॉलेज अलाउट होगा ट्रांसफ़र में, उसी कॉलेज में आपको फाइनल एडमिशन कराना होगा। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट कॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको अभी फाइनल एडमिशन के लिए नहीं जाना है, क्योंकि आपके पास 2 ट्रांसफ़र आएंगे। एक पहला ट्रांसफ़र अभी आएगा, पहली काउंसलिंग के बाद 19 तारीख को आपका फर्स्ट ट्रांसफ़र आएगा। उसके बाद सेकंड राउंड में भी आपका सेकंड ट्रांसफ़र आएगा। तो मान के चलिए आपको कॉलेज ट्रांसफ़र ही कराना है, तो आप जब तक आपका कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक आप फाइनल एडमिशन मत कराइएगा। केवल और केवल आपने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है तो अभी आप इंतज़ार करिएगा। और जिन कैंडिडेट को फाइनली मतलब वही चॉइस का कॉलेज मिल चुका है, जो चॉइस वो चाहते थे, यानी कि पहली ही चॉइस आपको मिल गया है, जिस कॉलेज में आप मूल रूप से चाहते हैं कि आपको फाइनल एडमिशन लेना है, तो वो कैंडिडेट कब तक जा सकते हैं, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी डाउट है, कुछ जानकारी आप सभी को गलत दी जा रही है, उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूँ। क्योंकि होता है क्या है कि जनरली यहाँ पर जैसे ही आपको देख पा रहे होंगे, फिजिकली रिपोर्टिंग द एडमिशन इंस्टीट्यूट 19 सितंबर। देखिए, 19 सितंबर को तो यहाँ पर आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, फिजिकली रिपोर्ट जो करने का काम है वो आपका 19 सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। 19 या 10 सितंबर के आसपास आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको फाइनल एडमिशन कब तक कराना है? जिन कैंडिडेट का मान लीजिए कॉलेज ट्रांसफ़र के बाद भी आपके पास समय बचता है, तो 9 सितंबर से पहले पहले सभी कैंडिडेट को क्या करा लेना है? अपना फाइनल एडमिशन करा लेना है। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। केवल किन कैंडिडेट को छोड़ के, स्पॉट राउंड के कैंडिडेट को छोड़ करके सभी जो कैंडिडेट है जिनको कॉलेज अलाउट हो जाता है, जिन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करा लिया है, वो सभी कैंडिडेट क्या है 9 सितंबर से पहले पहले अपना फाइनल एडमिशन करा लें। और फाइनल एडमिशन में आप सभी के वो सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे जो प्रोविजनली एडमिशन में हुए हैं। क्लियर है? और उसके अलावा भी यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, जीरोक्स का एक सेट आप सभी को वहाँ पर भी जमा आपको करना होगा।
फाइनल एडमिशन कब तक जरूरी है मैं आप सभी को बता चुका हूँ। 9 सितंबर से पहले पहले आप कभी भी जा करके फाइनल एडमिशन करा लें, क्योंकि होता क्या है कि जनरली मान लीजिए जिसको पहली चॉइस अभी मिल चुका है वो कभी भी जा करके अपना करा सकते हैं और हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कॉलेज में हॉस्टल के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए NSTI नोएडा और NSTI जयपुर में गूगल फॉर्म भराया जाता है, तो उसका लिंक जब भी एक्टिव होगा आप सभी को ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट रहने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। फाइनल एडमिशन जिनको फर्स्ट चॉइस मिल चुका है वो अभी मान लीजिए आपको 10 दिन बाद कराना है, 5 दिन बाद कराना है, 4 दिन बाद कराना है, जब भी आपका ट्रेन फिक्स हो रहा है आप उसके अकॉर्डिंग जो अपना ये देख लीजिएगा आपको कब से कब तक जाना है। मंडे से फ्राइडे तक आप फाइनल एडमिशन के लिए जा सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी प्रोविजनली में तो जो डेट दे रखा है उस डेट में आप कराइएगा, बट फाइनल में आपको मंडे टू फ्राइडे जाना है, देख लीजिएगा हॉलीडे ना हो। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। एक स्टाम्प टाइप का जो है आपका फ़ोटो भी जाता है, वो उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी लेकर के जाना है। रिजल्ट का प्रिंट आउट भी आप सभी निकलवा लीजिएगा, शायद अभी भी आपका लग रहा होगा प्रोविजनली एडमिशन में, क्योंकि रिजल्ट आपका कंपलसरी है। बहुत सारे कैंडिडेट लेकर के नहीं जा रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फीस क्या लगेगी। अब फाइनल जो फीस जमा होगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइनली फीस आपका NSTI गवर्नमेंट का फीस सभी का सेम है। मैंने आपको बताया था कि 1470 के आसपास या 1400 कुछ रुपये आपके यहाँ पर हॉस्टल का फीस लगने वाला है। यहाँ पर हॉस्टल यानी आपको हॉस्टल यदि आप अवेलेबल होगा तो हॉस्टल फीस आपका 1470 के आसपास, मतलब जो भी लगेगा जिम खाना लगा करके 1300 कुछ बैठता है, फिर 100 रुपये जिम खाने का वगैरह हो जाता है। इस तरीके से टोटल जो है 1470 के आसपास पिछले साल लगा था स्टूडेंट्स का NSTI में, यानी कि 1000 रुपये वो और 1470 ये लगभग 3000 के आसपास आपका NSTI गवर्नमेंट में जो है फीस लगता है। तो इतने रुपये 2000 रुपये आप अपने पास डाल करके ले जाइएगा। यदि आपका अदर मतलब हॉस्टल नहीं अवेलेबल है, PG अवेलेबल है, तो PG में आपका जो है खर्चा ज़्यादा आता है। और आपका मंथली चार्ज जो मेस का है वो मंथली चार्ज सिटी के हिसाब से लगता है कि 2400 रुपये लग रहा है, कहीं पे 2800 रुपये लग रहा है, तो वो मंथली लगता है। आप हॉस्टल में रह करके खाना चाहते हैं या बाहर रह करके खाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। उसके अलावा एक रिजल्ट अभी भी लग रहा है, आपका बाद में भी लगेगा, तो ये आप सभी का डाउट क्लियर है। इस तरीके का आपका एक रिजल्ट का आपका प्रिंट आउट भी जरूर निकलवा लें। जितने भी कैंडिडेट हैं रिजल्ट नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो रिजल्ट का प्रिंट आउट अभी भी DV में लग रहा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी अच्छे से रखें। SC ST कैंडिडेट को बोल चुका हूँ कि मैं बार बार आप सभी को पहले से अवगत करा था कि सेंट्रल का आपका जो है तहसील से बनता है ऑफलाइन, वो मान्य है। एडमिशन में कौन सा लगेगा, सेंट्रल का लगेगा SC ST, और OBC वाले कैंडिडेट भी आपका जो है सेंट्रल का बनवा लें, क्योंकि अदर स्टेट में आपको मिल रहा है तो उनका भी जो है स्टेट का मान्य नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सब कुछ चल जाएगा आपका, लेकिन आपको मूल कॉलेज में जो है आपको वो जमा करना होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान है। जिनको फर्स्ट चॉइस मिल चुका है वो अभी जो है 9 सितंबर से पहले पहले कभी भी जा करके अपना जो है हॉस्टल फॉर्म भर दें और अपना जो है फीस फाइनल एडमिशन करा लें। और जिनको अभी ट्रांसफ़र करना है वो जब तक ट्रांसफ़र ना हो कॉलेज, क्योंकि जिस कॉलेज में आपका ट्रांसफ़र होगा उसी कॉलेज में आपका मूल जो है एडमिशन होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अभी जो है ये सारी डिटेल आप सभी को देनी थी, लेकिन 9 सितंबर से पहले पहले आपको एडमिशन कराना जरूरी है, जितने भी कैंडिडेट हैं, बाकी स्पॉट राउंड को छोड़ करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न जो है वो रहता है, बार बार कमेंट्स कॉल्स आती हैं, तो ये आप सभी का डाउट सभी का क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ गर्ल्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ बॉयज़ जो हैं ग्रुप से नंबर निकाल करके मतलब इस तरीके के मतलब कमेंट्स करते हैं जो मतलब जायज़ नहीं है। तो आप सभी को मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि गर्ल्स का एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बट होता क्या है, गर्ल्स को उस जिस टाइम पर लिंक प्रोवाइड किया जाता है उस टाइम पे वो लिंक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो अब ये आप सोच सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। तो ये सारी उम्मीदें आप अच्छे से मतलब समझ लीजिएगा। सेकंड राउंड आप सभी को पता है कब आने वाला है, वो आप सभी को मैं बता चुका हूँ। 21 तारीख को सेकंड राउंड आ रहा है, उससे पहले 19 तारीख को आपका कॉलेज ट्रांसफ़र का लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।